नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थ पाप और परमार्थ पुण्य का स्रोत है। स्वार्थ को पाप का आधार और परमार्थ को पुण्य का कारण माना गया है। इसका कारण यह है कि स्वार्थांध व्यक्ति अपने सीमित लाभ में इतना निरत रहता है कि उसे सार्वजनिक हित की बात सूझती ही नहीं और बहुत करके निजी लाभ के लिए नीति मर्यादाओं को तोड़ने में, लोक हित को चोट पहुंचाने में उसे कोई भी हिचक भी नहीं होती। और इसके विपरीत परमार्थ परायण व्यक्ति सार्वजनिक हित को ही प्रधानता देता है और अपना निजी लाभ उसी हद तक स्वीकार करता है जितने में सामाजिक सुव्यवस्था को किसी प्रकार की हानि नहीं होती हो। यह दृष्टिकोण का अंतर ही है जिसके कारण कार्य का स्तर उत्कृष्ट या फिर निकृष्ट बनता है। स्वार्थ के लिए पहलवान बनने वाला व्यक्ति कुश्ती लड़ने, दंगल जीतने और दूसरे को डराने धमकाने अथवा अधिक उपार्जन करने जैसे कार्यों में उस बल का उपयोग करता है। आंतरिक संकीर्णता इससे आगे की कोई बात उसे सोचने ही ना देगी। स्वार्थपरता का स्तर यदि अधिक उभर रहा है तो फिर चोरी, डकैती, गुंडागर्दी जैसे दुष्कर्मों में भी उस बलिष्ठता का उपयोग होने ही लगता है। और इसके विपरीत यदि परमार्थ का दृष्टिकोण रखकर पहलवान बन गया है तो उस शारीरिक शक्ति से असमर्थों की सेवा, अनीति पीड़ितों की सुरक्षा, व्यायाम, शिक्षा, शांति रक्षा की गारंटी जैसे उपयोगी कार्यों की व्यवस्था भी बनती रहेगी। यही बात विद्या, धन आदि के संबंध में हो। स्वार्थी विद्वान अपने ज्ञान की एक एक बूंद बेचेगा, मुफ्त में किसी को उसका रत्ती भर भी लाभ न लेने देगा। बन पड़ा तो उसकी चतुरता से कोई जाल खड़ा करके दूसरों को बहकाने और अपना उल्लू सीधा करने में भी हिचकेगा नहीं। विद्वान बनना अच्छा है या बुरा, इसका फैसला करने से पूर्व यह देखना पड़ेगा कि विद्याध्ययन किस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है। दृष्टिकोण जितना संकुचित होगा, उपार्जन का उपयोग उतने ही तुच्छ प्रयोजनों के लिए भी किया जाएगा। स्वार्थी मनुष्य जो पैसा कमाता है उसे अपनी विलासिता में तथा परिवार के लोगों को ही अधिक संपन्न बनाने में खर्च करता रहता है और समाज में फैली अशिक्षा, बीमारी, बेकारी, गरीबी आदि कुप्रथाओं को कम करने में खर्च करते उससे बन ही नहीं पड़ता, उसकी हिम्मत ही नहीं होती। और किसी दबाव से, यश लिप्सा से यदि किसी प्रकार अन्न खाते हुए कुछ दे ही दिया जाए तो बात दूसरी है। और इसके विपरीत यदि परमार्थ प्रयोजन की दृष्टि रखकर धन कमाया गया है तो उसमें से नितांत आवश्यक भाग परिवार निर्वहन के लिए रखकर स्वेच्छा पूर्वक उस ईश्वरी अमानत को सत प्रयोजनों के लिए वापस लौटा देने में उत्साह उमंगेगा। परमार्थी मनुष्य सार्वजनिक हित के लिए स्वयं घाटा उठाने और कष्ट सहने को तैयार रहेगा। और इसके विपरीत स्वार्थी को अपना स्वार्थ सर्वोपरि लगेगा और लोक हित की असीम क्षति होने में भी उसे कोई झिझक ही अनुभव न होगी। और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वार्थ की निंदा और परमार्थ की प्रशंसा सदैव सब जगह ही की जाती रहती है और भविष्य में भी स्वार्थ की निंदा और परमार्थ की प्रशंसा होती ही रहेगी। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।